हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, आज हमारे सामने एक सवाल है कि गुनिया क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने हम गुनिया का नमूना लेकर आए हैं और इस गुनिया का पूरा आपको हम विस्तृत जानकारी आज देंगे। पूरा डिटेल से हर चीज़ बताएंगे कि ऊपर में एक खंड का मतलब क्या हुआ, नीचे में जो एक खंड है थोड़ा बड़ा बड़ा है उसका मतलब क्या हुआ, एक गुनिया कितना बड़ा होता है, किससे मिलकर बना होता है, सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। और यह जमीन मापी का एक प्रमुख यंत्र है, इसे तो आपको जानना ही होगा अगर आप जमीन मापना सीखना चाहते हैं तो, और वो भी सटीक तरीका से, तब आप सही मापी कर पाएंगे। या फिर आप सोच लीजिए गलत मापी कर देंगे। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। जमीन मापी करना आपको सीखना है तो हर औजार का आपको सटीक जानकारी, सही जानकारी होना चाहिए ताकि आप सही मापी कर सकें, शुद्ध मापी कर सकें। क्लियर। देखिए, हम आपके सामने एक नक्शा भी लेकर आए हैं। ये देखिए, जमीन का एक नक्शा है किसी मौजा का। तो यहाँ पर हम किसी प्लॉट को चूज करेंगे और उस प्लॉट को हम क्या करेंगे, इस गुनिया की मदद से मापी करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर। ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल सके कि भाई गुनिया का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं। हालांकि यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है प्रैक्टिकल, हम आपको अपने हाथों से दिखाएंगे कि कहाँ से नक्शा में जमीन का मापी उठाना चाहिए, किस तरह से मापी करना चाहिए गुनिया से, ये सब भी आपको बताया जाएगा बाद में। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर बताया जाएगा। क्लियर। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम आपको जरीब के विषय में बताए थे, यानी कि चेन के विषय में। देख सकते हैं, ये है चेन, ये है चेन जो लोहे का बना होता है और इसके दोनों तरफ एक हैंडल लगा होता है पकड़ने वाला, जो पीतल का बना होता है बेसिकली। क्लियर। और हर 10 कड़ी में फुलियाँ लगी हुई रहती है। 10 कड़ी पर जाएंगे तो सिंगल नोक वाली फुलियाँ लगी रहेगी, 20 कड़ी पर जाएंगे तो 2 नोक वाली फुलियाँ, 30 कड़ी पर जाएंगे तो 3 नोक वाली फुलियाँ, 40 कड़ी में जाएंगे तो 4 नोक वाली फुलियाँ, 50 कड़ी में जाएंगे तो गोल नोक वाली, फिर उसी तरह से आगे फिर रिपीट करता है। 60 कड़ी में फिर हो जाता है 4 नोक वाला, 70 में होता है 3 नोक वाला। ये सब आपको हम पिछला वीडियो में पूरा बारीकी से बताए थे। देखिए, और जो जरीब है इसको जमीन में हम लोग प्रयोग करते हैं, जमीन में दौड़ाते हैं इसको। क्लियर। या तो फिर हम लोग फीता को भी दौड़ा सकते हैं। देख सकते हैं, ये है फीता, इससे भी हम लोग जमीन का मापी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई एक जरीब में होता है 100 कड़ी। अब 100 कड़ी का लंबाई अगर हम फीट में देखें तो होता है 66 फीट। तो जहां पर हम एक जरीब लेंगे वहां पर फीता से हम लोग को 66 फीट लेना पड़ेगा, तो वो एक जरीब के बराबर हो जाएगा। तो इससे भी मापी की जा सकती है। या तो फिर अगर आप मीटर में मापना चाहते हैं तो 20 मीटर 11-12 सेंटीमीटर लीजिए तो वो एक जरीब के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप किसी से भी मापी कर सकते हैं। हालांकि आजकल जो है फीट से, मीटर से ही अधिकतर मापी होती है। जो सर्वेयर, जो बड़े बड़े सर्वेयर होते हैं, अमीन में जो सरकारी अमीन होते हैं, वो अधिकतर मीटर से ही मापा करते हैं, कि नहीं। लेकिन गांव देहात में जो अमीन होते हैं वो चेन का प्रयोग करते हैं, जरीब का, जो ज़्यादा सुगम माना जाता है गाँव देहात में। क्लियर। चलिए, तो ये सब बातें आपको कल बता दी गई थी, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो जरीब भी एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है, यंत्र है जमीन मापी करने में। क्लियर। उसी प्रकार गुनिया भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। गुनिया का है, एक प्रकार का औजार है, का है नहीं, क्या है। गुनिया एक प्रकार का क्या है, औजार है या फिर यंत्र है, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, नक्शा में करते हैं। क्लियर। देखिए, हम आपको पहले बता चुके हैं कि कोई भी औजार हो उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, इसको आपको जानना जरूरी है। जरीब का प्रयोग किया जाता है जमीन मापी में, यानी जमीन में हम लोग दौड़ाते हैं, जबकि गुनिया को हम लोग कहां दौड़ाएंगे, नक्शा में, नक्शा में। क्लियर। चलिए, अब ये जो गुनिया है ये बना होता है या तो कचकड़े का, किसका किसका बना होता है, बना होता है क्या चीज का, या तो कचकड़ा का, या तो फिर प्लास्टिक का, या तो पीतल का, या फाइबर का, इत्यादि लिख देते हैं। हाथी का दांत का भी बना होता है। हाथी का दांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी के दांत से, इत्यादि। तो जो गुनिया होता है या तो कचकड़ा का हो सकता है, या प्लास्टिक का हो सकता है, या पीतल का हो सकता है, या फाइबर का, या हाथी के दांत से बना हो सकता है, कि नहीं। ठीक है।
तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। हाथी के दांत में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हाथी का दांत जो है बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता है और उसमें जो मार्क किया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मार्क किया हुआ है उसमें जल्दी मिटता नहीं है। सही से मार्क हम लोग कर देंगे तो लगभग 100 साल तक 200 साल तक भी चल सकता है। क्लियर? हाथी के दांत में, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है इसीलिए लोग प्रयोग ज़्यादा नहीं करते हैं। ज़्यादातर प्रयोग होता है कचकड़े का या फिर पीतल का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है। क्लियर? और जो हमारे सामने गुनिया है ये है प्लास्टिक का। किसका है? प्लास्टिक का है। ठीक है? और बड़ा गुनिया भी होता है, इस प्रकार का भी गुनिया हो सकता है। हम आपको सारा जानकारी देंगे, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग क्या जाने यहाँ पर कि गुनिया एक प्रकार का औजार है जो नक्शा में प्रयोग किया जाता है और ये बना होता है कचकड़ा का या प्लास्टिक का या पीतल का, फाइबर का, हाथी के दांत का, आदि आदि। क्लियर? और साथ में इसका जो लंबाई होता है, इस गुनिया का जो लंबाई होता है, गुनिया का लंबाई, या फिर आपको यहाँ पर हम बता देंगे, बारीकी से चिंता नहीं करना है, यहाँ पर आपको बता देंगे, यहीं पर आपको क्लियर होगा। ठीक है, अभी उसको छोड़ देते हैं, बाद में बता देंगे। चलिए, तो गुनिया क्या है आप जान गए, एक औजार है जो नक्शा में प्रयोग किया जाता है मापी करने में। अब आगे बोला गया यह कितने प्रकार की होती है, यह कितने प्रकार की होती है। तो यह बेसिकली 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला है कड़ी गुनिया। क्या है? कड़ी गुनिया। और दूसरा है फीट गुनिया। और तीसरा है मीटर गुनिया। बेसिकली 3 प्रकार का होता है। हालांकि गुनिया कई प्रकार का भी हो सकता है। गज गुनिया हो सकता है, हाथ गुनिया हो सकता है, बीता गुनिया हो सकता है, इंच गुनिया हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तीनों गुनिया का प्रयोग आज किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर प्रयोग होता है कड़ी गुनिया का, गांव देहात में। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें सर्वेयर का, जो सरकारी अमीन होते हैं, वो बेसिकली मीटर गुनिया का प्रयोग करते हैं और मीटर में ज़मीन का मापी करते हैं। ये सारा जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए, कड़ी गुनिया में भी कई प्रकार हैं। कड़ी गुनिया में भी कई प्रकार हैं, जैसे हो गया, या फिर रहेगा 20 जीरो गुनिया है ये, और या तो रहेगा 25 जीरो गुनिया, या फिर रहेगा 25-50 गुनिया, या फिर रहेगा 50 जीरो गुनिया, या फिर रहेगा 40-50 गुनिया। कितने प्रकार हो गए? 1 2 3 4 5 प्रकार के गुनिया हो गए। तो सारा आपको डिटेल से समझाया जाएगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। 1-2 समझा देंगे तो बाकी बात अपने भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसमें से ज़्यादा जो प्रयोग की जाती है वो है 25-50 की गुनिया। आप अगर मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं गुनिया, तो आपको 25-50 का गुनिया मिलेगा। अगर आप 25-50 का गुनिया समझ जाते हैं तो आपको ये वाला और ये वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। बच जाएगा 20 जीरो गुनिया और ये 40-50 गुनिया। ये भी हम आपको बता देंगे, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे नेक्स्ट वीडियो में बताएं चाहे इसी वीडियो में बता दें। चलिए, अब इतना समझ में आ गया कि गुनिया 3 प्रकार का होता है, कड़ी गुनिया, फीट गुनिया, मीटर गुनिया। कड़ी गुनिया में भी कई प्रकार हैं, बेसिकली ये ज़्यादातर यही प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको बता दिए हम। देखिए, अब यहाँ पर आ गए, ये है कड़ी गुनिया। कौन सा गुनिया है? कड़ी गुनिया है। मीटर गुनिया, फीट गुनिया का प्रकार नहीं होता है, वो एक ही रहता है फीट गुनिया, और एक ही मीटर गुनिया होता है, उसमें कई प्रकार नहीं होते हैं। कड़ी गुनिया में प्रकार हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर अब बात करते हैं। देखिए, इस गुनिया का लंबाई होता है 2 इंच। कितना लंबाई होता है? 2 इंच। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 इंच। और चौड़ाई की बात करें तो होता है 1/2 इंच। देखिए, ऊपर में अगर डबल डैश दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है इंच दर्शाया जाता है, और अगर सिंगल डैश है तो फीट। क्लियर? तो इस गुनिया का लंबाई होता है 2 इंच और चौड़ाई होता है 1/2 इंच। यहाँ पर हम आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं, ऐसे तो लग रहा है कि हाँ 3 फीट से भी ज़्यादा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है, 2 ही इंच होता है। देख सकते हैं मेरे हाथ में ये वाला, ये देखिए कितना बड़ा है, 1 उंगली भर नहीं हो रहा है कि नहीं? तो ये 2 इंच का है लंबाई में, और चौड़ाई में कितना है? 1/2 इंच है। अब हम आपको इसका पूरा डिटेल बताएंगे। और ये जो गुनिया बना होता है किसी पैमाना पर बना होगा, और वो पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मिल। क्या बताएं हम? 16 इंच बराबर में 1
मील। देखिए बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ये तो पैमाना है, बहुत कुछ जानते हैं कि भाई चलिए ठीक है पैमाना है कि 16 इंच बराबर 1 मील है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो सही से नहीं जानते हैं वो समझिए कि पक्का अमीन है ही नहीं। ठीक है, यह क्या है? पैमाना है। लिख देते हैं यहाँ पर आपको, ये पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गुनिया में 16 इंच लोगे तब आपको जमीन पर 1 मील चलना पड़ेगा। 1 मील मतलब 80 जरीब। 80 जरीब का मतलब यानी कि 1.6 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अगर ये गुनिया को हम 16 इंच लेते हैं, कितना इंच? 16 इंच, तो आपको जमीन में 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि 1609 मीटर चलना पड़ेगा। क्लियर? या तो फिर 80 जरीब पर चलना पड़ेगा। जो हम आपको पिछला वीडियो में जरीब बताए थे, उसको हम 80 जरीब मापेंगे तो गुनिया में वो चीज़ कितना होगा? 16 इंच ही होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं पैमाना। क्लियर? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये पैमाना को यहाँ पर क्यों लाया गया? देखिए हम आपको बताते हैं, जमीन है बहुत बड़ा, जमीन है बहुत बड़ा, उतना बड़ा नक्शा बनाया जा सकता है? कोई पेज का नहीं बनाया जा सकता है। अरे भाई एक शहर का ही अगर हम लोग क्षेत्रफल ले लें तो कितना बड़ा होता है? क्या उतना बड़ा नक्शा बनाया जाएगा? नहीं। तो इसीलिए क्या किया गया, जमीन बहुत बड़ा है, उसको एक छोटा रूप दिया गया, छोटा रूप दिया गया, लेकिन वहां पर कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? पैमाना, मतलब कि 16 इंच बराबर 1 मील। अब थोड़ा मोड़ा आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि भाई 32 इंच बराबर में भी तो 1 मील होता है, जहां घनी आबादी रहता है वहां पर। हाँ, वो नक्शा बनाया जाता है 16 इंच बराबर में 1 मील, 32 इंच बराबर में 1 मील, 64 इंच बराबर में 1 मील, जैसी घनी आबादी हो। इसके विषय में भी आपको बताएंगे, जिसमें हम नक्शा को बताएंगे। क्लियर? लेकिन जो गुनिया होता है वह 16 इंच बराबर में 1 मील के पैमाना पर ही बना होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। मतलब कि गुनिया में अगर हम 16 इंच मापेंगे तो जमीन में 1609 मीटर चलना पड़ेगा, मतलब कि 80 जरीब चलना पड़ेगा। क्लियर? तो जमीन बड़ा है और उस चीज को, हर जमीन को हम एक छोटा सा पेज में दर्शा रहे हैं, तो कोई पैमाना हमको लेना पड़ेगा, और यही है क्या? पैमाना। 16 इंच बराबर में 1 मील। समझ में आया वो चीज? और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी भी नहीं आया होगा तो बाद में भी इसका जिक्र होता रहेगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब गुनिया का हम लोग जानकारी लेते हैं। और ये कौन सा गुनिया है, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं कि भाई गुनिया भी 4-5 प्रकार का होता है, कड़ी गुनिया। ठीक है, तो बता देंगे ये कौन सा गुनिया है, किस प्रकार में आता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने की बात है, अगर ये 2 इंच का है, यहां पर आपको 0 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? 0। ये क्या है? 0। मतलब ये वाला अगर हम लेंगे, ये वाला पार्टीशन, ये वाला, तो क्या होता है, इस पार्टीशन से ये जो गुनिया है 2 भागों में बढ़ जाता है। कितना भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में। जब 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो यहां से यहां क्या बचेगा? 1 इंच बचेगा। क्या बचेगा? 1 इंच। और इधर से इधर क्या बचेगा? 1 इंच बचेगा। क्लियर? या तो फिर इधर से 1 इंच, इधर से 1 इंच, बात बराबर है। समझ में आई बात? यहाँ पर 0 लिखा रहता है। अगर इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे 2, फिर 4 लिखा रहेगा। फिर इसके राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 4। देखिए यहाँ पर बीच में थोड़ा सा इंडिया लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा समझने में, हो सकता है। चलिए, इंडिया में बना हुआ है इसीलिए यहाँ पर शायद इंडिया लिखा गया है, या इंडिया नाम का तो कोई कंपनी नहीं हो सकता है, देश के नाम पर कोई कंपनी नहीं होता है। चलिए यहाँ पर 0, 2, 4, ये बीच सेंटर हो गया। इधर है 1 इंच और इधर है 1 इंच, तो हो गया कुल मिलाकर 2 इंच। अब यहाँ पर देखिए गुनिया का नामकरण कैसे हुआ, इसको पहले समझिए। देखिए इधर जो आप 1 इंच देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के कहाँ तक? यहाँ तक। अगर इसमें जितना खंड होंगे उसी खंड के आधार पर गुनिया का नामकरण होता है। देख सकते हैं कि यहां पर देखिए 1 खंड ये वाला है, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कि 10 खंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और हर बड़ा खंड में 5 खंड और किया गया है। 5 खंड और किया गया है, मतलब 5 खंड इसमें, 5 दूना हो जाएगा 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 30, 35, 40, 45, 50। कितना हो गया? 50। क्या हुआ? 50। ठीक है, 1 इंच में टोटल यहां पर 50 खंड किए गए हैं। 50 खंड किए गए हैं। तो अगर यही वाला
किसी किसी गुनिया में केवल एक ही साइड रहता है और ये वाला अगर ना रहे, ये वाला चीज अगर ना रहे तो उसका नाम पड़ जाता है 50 जीरो गुनिया। क्या नाम पड़ता है? 50 जीरो गुनिया। नहीं समझ में आया? 1 इंच में कितना खंड किया गया है उसी के आधार पर गुनिया का नामकरण होता है। अगर 50 खंड है टोटल, आप गिन के देख सकते हैं, इसमें और इसमें 5 खंड है, 5 गुना 10, 15, 20 इस तरह करते करते इसमें टोटल 50 खंड है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 50 जीरो गुनिया। लेकिन ये वाला चीज नहीं रहेगा, ये वाला चीज इसको आप भूल जाइए, केवल ऊपर वाला रहेगा, केवल ऊपर वाला रहेगा, तब इस गुनिया को हम लोग बोलेंगे 50 जीरो गुनिया। ठीक है? और अगर ऊपर वाला ना रहे, नीचे वाला रहे, तब इसको कौन सा गुनिया बोलेंगे? समझिए, इसको भी समझिए। देखिए ये वाला तो हो गया बीच सेंटर, ये क्या हो गया? बीच सेंटर। इधर 1 इंच है गुनिया में और इधर क्या है? 1 इंच, मतलब 2 इंच का होता है गुनिया। ये तो आपको बता चुके हैं, लिख भी चुके हैं यहाँ पर। चलिए अब इसमें कितना खंड किया गया है? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड। कितना खंड किया गया है? 5 खंड किया गया है। और हर बड़े 5 खंड में भी 5 खंड किया गया है, मतलब 5 खंड इसमें 1 2 3 4 5, फिर इसमें 1 2 3 4 5, यानी 5 5 10 15 20 25। कितना टोटल खंड है इसमें? 25। तो अगर ऐसा वाला केवल रहे, ऊपर वाला ना रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 25 जीरो गुनिया। कौन सा गुनिया बोलेंगे? 25 जीरो गुनिया बोलेंगे। बात नहीं समझ में आई? ये ऊपर वाला नहीं रहेगा, मीटा हुआ रहेगा, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, केवल नीचे वाला इस तरह से रहेगा और 1 इंच में क्या रहेगा? 25 खंड रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे 25 जीरो गुनिया। अब अगर आपको दोनों गुनिया समझ में आ गया कि 50 जीरो गुनिया क्या है भाई, 1 इंच में 50 खंड किया गया है, इसीलिए इसको 50 जीरो गुनिया नाम दिया गया। यहाँ पर 25 खंड किया गया है तो इसको 25 जीरो गुनिया नाम दिया गया। अब क्या हुआ? यहाँ पर दोनों गुनिया एक ही में दर्शा दिया गया है, तो इसी का नाम पड़ जाता है 25-50 गुनिया। क्या नाम पड़ जाता है? 25-50 गुनिया। तो कुल मिलाकर ये जो गुनिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है 25-50 गुनिया। इस गुनिया का नाम क्या है? 25-50 गुनिया है। मतलब कि 1 इंच में 25 भाग भी किया गया है और यहाँ पर 1 इंच में 50 भाग भी किया गया है, इसीलिए कंबाइन रूप में इसका 25-50 का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर आपका 25 जीरो या 50 जीरो क्लियर है तो ये वाला खुद क्लियर हो जाएगा, या फिर अगर ये वाला क्लियर है तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। तो 3 गुनिया के विषय में तो आप जान गए। अब जान तो गए, लेकिन वहां पर भी बहुत सारी चीजें अभी सीखना है। 20 जीरो गुनिया, 40-50 गुनिया बता देंगे। ठीक है? देखिए यहाँ पर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, चलिए इतना तो बता दिए, हम समझ गए कि 1 इंच में जितना पार्ट्स किया हुआ रहेगा उसी के आधार पर गुनिया का नामकरण हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर 1 खंड कितना होगा, इसमें 1 खंड कितना होगा, ये तो बताइए जरा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, है कि नहीं? चलिए अब इस चीज को भी क्लियर करते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं, ये सब का भी जरूरी नहीं है, सब तो समझा चुके हैं हम आपको। चलिए देखिए, अच्छा हाँ, चलिए इसको इंडिया को रहने देते हैं। देखिए हम तो आपको पहले बता चुके हैं कि 16 इंच बराबर क्या होता है? 1 मील, और 1 मील होता है 80 जरीब के बराबर। मतलब कि 16 इंच में क्या हो जाएगा? 16 इंच बराबर में होता है 80 जरीब। क्या होता है? 80 जरीब। तो 1 इंच बराबर में क्या होगा? ये चूंकि 16 इंच बराबर में 80 जरीब, मतलब कि अगर हम गुनिया 16 इंच लेंगे, यानी नक्शा पर अगर हम 16 इंच मापेंगे गुनिया से, तो फिर हमको 80 चेन चलाना पड़ेगा जमीन पर। इसका मतलब यही हुआ। तो 1 इंच बराबर में क्या हो जाएगा? 16 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 80 बटा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इतना जरीब। अब काटिए इसको, 16 एकम 16 और 16 पच्छे 80, मतलब कि 1 इंच अगर हम जाएंगे तो कितना? 5 जरीब हमको चलना पड़ेगा। कितना जरीब चलना पड़ेगा? 5 जरीब। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम 1 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम मापी करते हैं नक्शा में, तो हमको कितना चलना पड़ेगा? 5 जरीब चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 1 इंच में 50 पार्ट किया गया है। कितना पार्ट किया गया है? 50 पार्ट किया गया है। तो 1 पार्ट का मापी कितना होगा? 1 पार्ट का मापी कितना होगा? चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें, थोड़ा सा आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। यहाँ एकदम साफ साफ लिख देते हैं, आपको इधर से ही लिखना प्रारंभ करते हैं। क्या बताएं हम कि 16 इंच बराबर में कितना होता है? 80 जरीब होता है।
80 जरीब होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये चूंकि करके लिखना है, इसीलिए हो जाएगा 1 इंच बराबर में हो जाएगा 80 बट्टा क्या हो जाएगा 16, इतना जरीब आएगा, इतना जरीब आएगा। 16 एकम 16, 16 पचे 80। तो 1 इंच बराबर में क्या हो गया 5 जरीब हुआ। कितना हुआ 5 जरीब हुआ। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि अगर हम 1 इंच गुनिया में चलते हैं तो फिर हमको 5 जरीब चेन को दौड़ाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 1 इंच है। कितना इंच है 1 इंच। अब इस 1 इंच में कितना पार्ट्स किया गया है, इक्वल पार्ट्स। और देखिए हर पार्ट्स यहाँ पर इक्वल है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो आप हर छोटा छोटा जो पार्ट्स देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करते करते 50 पार्ट, हर पार्ट्स एकदम इक्वल है, एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर पांच पार्ट्स हैं और हम जान रहे हैं कि ये वाला 1 इंच है, 1 इंच मतलब कि 1 जरीब है कि नहीं, तब यहां पर क्या होगा 1 इंच के जगह पर हम 50 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 50। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 50 कड़ी नहीं 50 पार्ट्स होगा ना, 50 पार्ट्स बराबर में कितना हो जाएगा 5 जरीब होगा। इसको आप समझिएगा थोड़ा सा, बस एक नियम से हम इसको ले जा रहे हैं। जैसे कि 1 इंच बराबर में 5 जरीब हम यहाँ से कैलकुलेशन करके निकालें। अब 1 इंच के जगह पर हम 50 पार्ट्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना पार्ट्स किया गया है 50 पार्ट्स किया गया है, लेकिन इसीलिए हम 1 इंच की जगह पर 50 पार्ट्स लिख दिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, या 1 पार्ट्स बराबर में क्या हो जाएगा 5 जरीब। अच्छा 5 जरीब को आप 500 कड़ी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जरीब यानी 1 चेन का जो लंबाई होता है वो 100 कड़ी का होता है। तो अगर यहाँ पर 5 जरीब है यानी कि 5 बार हम चेन को चलाएंगे तो 500 कड़ी कुल मिलाकर हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 500 कड़ी, क्या लिखेंगे 500 कड़ी। और ये जो 50 पार्ट्स था ये 50 क्या हो जाएगा इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 1 0 कटा, 5 एकम 5 और 10 पचे क्या हो गया 50 हो गया। तो यहाँ पर क्या आया 1 पार्ट्स बराबर पे कितना आया 10 कड़ी आया। कितना आया 10 कड़ी आया। चलिए अब इसको आपको याद कर लेना है कि क्या याद करना है कि जो 50 जीरो गुनिया है ये वाला क्या है 50 जीरो गुनिया है। तो 50 जीरो गुनिया में एक जो पार्ट होता है वो 10 कड़ी का होता है। कितना कड़ी का होता है 10 कड़ी का होता है। जैसे कि अगर हम इस गुनिया से मापेंगे, इस गुनिया से अगर हम मापी करते हैं, देखिए यहां पर इसे अगर हम मापी करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। तो अगर हम कोई प्लॉट माप रहे हैं, मान के चलिए कि ये वाला प्लॉट हम माप रहे हैं, कौन सा प्लॉट ले जाएं, देखिए ये वाला प्लॉट माप रहे हैं। तो देखिए ये वाला है 50 जीरो गुनिया, आप देख सकते हैं छोटा छोटा पार्ट्स किया गया है। यहाँ क्या हो गया, ये जीरो सेंटर हो गया। अब सेंटर से इधर हम जाएंगे तो 50 पार्ट्स किया हुआ है, मतलब कि 50 जीरो कड़ी गुनिया है। ठीक है, अब अगर हम इस प्लॉट को मापी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर इसको ले जाएंगे, ये वाला जो यहाँ पर देख रहे हैं पहला वाला रेखा एकदम इसी बाउंड्री के नज़दीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 कड़ी हो गया, क्योंकि 10 कड़ी का एक पार्ट होता है। तो इस तरह करके आपको समझना है, और वही चीज़ हम आपको यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। क्लियर कि एक पार्ट जो होता है यहाँ पर वो कितना का है 10 कड़ी का है। ठीक है, समझ में आया बात। इसको 1 इंच मिटा देते हैं। चलिए अब जो नीचे वाला जो है, नीचे वाला अब यहाँ पर पार्टीशन करते हैं। अब जो नीचे वाला है इसमें कितना कड़ी का होगा, तो बस इसी कैलकुलेशन के द्वारा भी आप नीचे वाला का निकाल सकते हैं कि एक पार्ट्स में कितना कड़ी होगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कड़ी गुनिया, तो यहाँ पर फीट मीटर का चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे केवल कड़ी का। ठीक है, चलिए 1 इंच बराबर 5 जरीब होता है, तो हम लोग जानते हैं ये पहला कंडीशन आया, ये पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन मतलब कि किसके लिए, ये जो कंडीशन पहला नंबर कंडीशन है ये है 50 जीरो गुनिया के लिए, और ये अभी निकालने जो जा रहे हैं हम ये होगा 25 जीरो गुनिया के लिए। किसके लिए 25 जीरो गुनिया के लिए। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर 50 पार्ट्स इसमें किया गया था, 1 इंच में 50 पार्ट्स किया गया था। अब यहाँ पर 1 इंच में कहाँ गया 1 इंच, हाँ यहाँ से 1 इंच में 25 पार्ट्स किया गया है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर 25 जीरो गुनिया में 5 पार्ट किया हो रहा था, एक पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ, 3 पार्ट हुआ, 4 पार्ट, 5 पार्ट, और हर पार्ट में भी 5 पार्ट किया हुआ रहता है, मतलब टोटल 5 10 15 20 25 पार्ट किया हुआ है। तो हम 1 इंच के जगह पर देखिए यहाँ पर 1 इंच के जगह पर हम क्या लिख देंगे 25 पार्ट लिखेंगे, 25 पार्ट्स लिख देंगे, 25 पार्ट्स। 1 इंच बराबर में 5 जरीब होता है, 5 जरीब का मतलब कि 500 कड़ी। तो 25 पार्ट्स बराबर में कितना हो जाएगा 500 कड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 500 कड़ी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसीलिए क्या होगा 1 पार्ट्स बराबर
500 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतना कड़ी आएगा, इतना कड़ी आएगा। आप इसको काटिए, 25 से कम 25, 25 दूना 50, अब यहाँ 0, तो एक पार्ट बराबर में कितना आ गया, 20 कड़ी आया। क्या आया, 20 कड़ी आया। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर हम एक पार्ट जो है 20 कड़ी का है। नीचे वाला आप देख रहे हैं थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा दिख रहा होगा हर पार्ट, तो ये कितना कड़ी का है, 20 कड़ी का है। समझ में आ रही है बात। ऊपर वाला जो है 50 जीरो गुनिया में 50 पार्ट्स किया हुआ है और हर पार्ट 10 कड़ी का है, और इधर क्या है, हर जो पार्ट है वो 20 कड़ी का है। क्लियर। तो आपको लग रहा है कि 25-50 जो गुनिया है समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि नहीं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसीलिए इसको शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी आपको मीटर गुनिया, फीट गुनिया, फिर आपको 20 जीरो गुनिया, ये सब भी समझाएंगे। आपको 40-50 गुनिया भी आपको बताएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन इसी गुनिया का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर करते हैं, इसीलिए आपको इसी चीज़ का जानकारी हम पहले आपको दे रहे हैं। ठीक है। अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। चलिए फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ये जो गुनिया बना होता है वो 16 इंच बराबर में 1 मील के पैमाना पर बना होता है। मतलब अगर गुनिया 16 इंच रहेगा, ये तो गुनिया तो 2 ही इंच का है। अगर इसी तरह से हम नक्शा में देखिए, यहाँ पर नक्शा में अगर ये तो 2 इंच का है, इसी तरह से नक्शा में हम मतलब कि 8 बार मापेंगे तो 8 दूनी 16 इंच हो जाएगा। मान के चलिए गुनिया से जब मापना प्रारंभ किया इस छोर से लेकर के इस छोर तक, तो आ गया 8 गुनिया। कितना आया, 8 गुनिया। यहाँ से यहाँ मापे किए तो 8 गुनिया आया। 8 गुनिया आया मतलब कि 16 इंच हम लोग पहुँच गए। कितना इंच, 16 इंच। और हम लोग जानते हैं कि 16 इंच बराबर में होता है 80 जरीब। तो आपको यहाँ पर जमीन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, जो जरीब है, जरीब से यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक 80 जरीब चलाना पड़ेगा, 80 चेन दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। धीरे धीरे दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, एकदम घुसना चाहिए। और देखिए यहाँ पर जो पार्ट्स किया गया है, अब यहीं से आपको मापी नहीं उठाना है। देखिए जब हम लोग मापी करते हैं, गुनिया पकड़ते हैं, देखिए ये है गुनिया। अब गुनिया पकड़े हैं तो हम लोग जहाँ से मापी करना है वहीं से करेंगे। जैसे कि मान के चलो हमको ये वाला जो एक आपको दिख रहा है इसका मापी करना है, तो यहाँ पर एक को ऐसे रखेंगे, एकदम शुरू से ही मापी करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। हम आपको बताएंगे किस तरह से मापी किया जाता है इससे। ठीक है, आधा इंच चौड़ा 2 इंच लंबा का गुनिया होता है। लेकिन आजकल का जो गुनिया है वो बड़ा बड़ा गुनिया भी बन रहा है, देख सकते हैं ये बड़ा गुनिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गुनिया हमेशा 2 इंच लंबा और ½ इंच चौड़ा ही होता है। ठीक है, ये स्केल का रूप धारण कर लिया है, स्केल का, स्केल मतलब 15 इंच। चलिए अब यहाँ पर तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आ गया। कोई दिक्कत अभी तक है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। इधर में हर पार्ट्स जो है वो 20 कड़ी का है। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो 20 कड़ी, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 20 कड़ी, फिर यहाँ से यहाँ 20 कड़ी, 20 कड़ी का है। ठीक है, तो 20, 40, 60, 80, 100 इसी तरह करते करते जाएंगे तो 80 जरीब है, मतलब कि 800 कड़ी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 20, 40, 60, 80, 100। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 जरीब होता है, मतलब कि 1 चेन। देखिए जमीन का जब आप मापी करोगे तो यहाँ से अगर यहाँ तक आया है नक्शा में तो आपको 1 चेन चलाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, यहाँ फिर 2 जरीब हुआ, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब। एक गुनिया जो होता है वो कितना जरीब का होता है, 10 जरीब का होता है। कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि जो गुनिया होता है वो 10 जरीब का होता है। 10 चेन, मतलब अगर एक गुनिया पूरा माप दिए किसी नक्शा में तो हमको 10 चेन चलाना पड़ेगा। कितना चेन, 10 चेन, क्योंकि ये 2 ही इंच का होता है। और यहाँ पर हम जो लिखा है 16 इंच में 80 जरीब होता है। जब 1 इंच में क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 जरीब आ रहा है, 1 इंच में 5 जरीब, तो यहाँ पर 2 इंच है तो 5 दूना 10 जरीब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 25 जीरो जो गुनिया है उसमें 1 जरीब पर बना होता है। और यहाँ पर जो पार्ट्स किया हुआ है बेसिकली सब 50-50 कड़ी पर किया हुआ है। कितना कितना कड़ी पर, 50 हुआ है, 100, फिर यहाँ 200 हो गया, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 कड़ी हो जाता है। ये सब बातें आपको धीरे धीरे क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर आते थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम किसी प्लॉट को सेलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा सुगम हो। सबसे इजी प्लॉट कौन सा है, थोड़ा सा आयताकार होना चाहिए। चलिए हम इसको आयताकार मान लेते हैं। ये वाला प्लॉट है, देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये वाला प्लॉट नंबर है 9577। कितना है, 9577। अब इसी का हमको क्या करना है, मापी करना है। हालांकि इसी का जब हम मापी करेंगे तो यहीं से प्रारंभ नहीं करेंगे, हमको कहीं मुस्तकिल को ढूंढना होगा और मुस्तकिल से हम लोग प्रारंभ करते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें बाद में बताएंगे, जिसमें नक्शा वगैरह सब कुछ बता देंगे उस समय। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका जमीन कितना है, तो देखिए गुनिया का प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए
चलिए मान लेते हैं कि जो गुनिया है वो इतना बड़ा है। कितना बड़ा है, कहाँ गया ये वाला चीज़, कहाँ आ रहा है भाई इतना, अच्छा इस तरह से है। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा है गुनिया, ठीक है। चलिए अब ये वाला प्लॉट जो आप देख रहे हैं 9570, उसी का मापी करना है, देख सकते हैं इसी प्लॉट का, ठीक है। चलिए उसको टिक कर दिए हैं, समझ लीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुनिया को उठा करके यहाँ पर ले जाएंगे और सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। देखिए ये वाला जो बड़ा वाला आपको पार्ट्स दिख रहा है, ये 20 कड़ी का पार्ट्स है। कितना कड़ी का है, 20 कड़ी का पार्ट्स है। और बहुत सारे गुनिया में लिखा रहता है 16 इंच बराबर में 1 मील, 16 इंच बराबर में 1 मील लिखा होता है, क्लियर। और एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, मार्केट में आपको ऐसे ऐसे गुनिया भी मिलेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये फीट गुनिया है कि कड़ी गुनिया है कि मीटर गुनिया है। तो इसका सटीकता के लिए आप कर क्या सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई इसका लंबाई कितना है, 2 इंच का मापी कर सकते हैं। आपके पास कोई फीता होगा उससे माप करके देख सकते हैं भाई 2 इंच की है कि नहीं है। और 2 इंच अगर है तो इसके बीच वाला पार्टीशन 0 है कि नहीं। अगर 0 है फिर इधर में 50 पार्ट्स किया गया होगा तो वो 50 जीरो गुनिया हो जाएगा, कड़ी गुनिया। और अगर ये इधर 25 पार्ट किया होगा तो वो 25 जीरो कड़ी गुनिया हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो इस तरह करके पहचान कर सकते हैं, हालांकि आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलिए इस प्लॉट का हमको मापी करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे, एकदम एग्जैक्टली हमको रखना पड़ेगा। कहाँ गया, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे, ये ऐसे। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है एकदम यहाँ, ये वाला जो है एकदम सेंटर में लेना है। ये जो मेढ़ आप देख रहे हैं उसके सेंटर में लेना है, एकदम जरा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए। जरा सा इधर उधर होगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 20, 40, 60, 80, 100, मतलब यहाँ से यहाँ ये वाला 100 कड़ी हुआ और ये 200 कड़ी हो गया, फिर हर 20 कड़ी का होता है, ठीक है। तो 300 कड़ी में देख रहे हैं कि थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर देख रहे हैं 20 कड़ी पूरा कम नहीं है, 20 कड़ी कम नहीं है, थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम कहने का मतलब कि लगता है कि 10 कड़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 जरीब, मतलब कि 100 कड़ी। फिर यहाँ 200 कड़ी हुआ, 220 कड़ी, 240 कड़ी, 260 कड़ी, 280 कड़ी, और यहाँ पर 10 और बढ़ जाते हैं, मतलब कि 290 कड़ी। चलिए इस प्लॉट का जो लंबाई है, लंबाई ठीक है, यानी कि लेंथ हम मान लेते हैं कितना यहाँ पर आया, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब में 10 कड़ी कम है, मतलब कि 300 कड़ी में 10 कड़ी कम है, मतलब 290 कड़ी आया। अब इसको हम नोट आउट करते रहेंगे। देखिए अमीन के पास हमेशा एक डायरी होता है, एक कॉपी होता है, जिसमें जो मापी किया जाए उसको तुरंत वहाँ पर लिखा जाए, क्योंकि मापी करते करते आप भूल जाइएगा। बहुत ओल झोल वाला चीज़ है ज़मीन मापना, ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं। चलिए तो ये मापी कर दिए, लंबाई हमको पता चल गया। ये आयताकार ज़मीन है, कौन सी ज़मीन है, आयताकार ज़मीन है। तो क्या करेंगे हम, चलिए थोड़ा सा टिक मारे थे उसको रहने देते हैं ताकि याद रहे वो चीज़। अब चौड़ाई मापना है, तो चौड़ाई मापने के लिए गुनिया को सीधा ऐसे घुमाना पड़ेगा, और गुनिया वही है, ठीक है, बड़ा छोटा नहीं किए हैं अभी तक। चलिए अब गुनिया को थोड़ा सा सीधा करते हैं, गुनिया को थोड़ा सा सीधा करते हैं। कहाँ गया, थोड़ा सा इससे बताने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर मापी उठाते हैं। ये वाला प्लॉट का मापी कर रहे थे, लंबाई हम लोग माप लिए, कितना आया, 290 कड़ी आया। अब इसका देखते हैं चौड़ाई कितना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से एकदम यहाँ तक थोड़ा सा और टेढ़ा करते हैं, हल्का सा ये, चलिए देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये मेढ़ में हम लिए हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन अब जब गुनिया को पकड़िएगा तो ये वाला जो लाइन है वो एकदम सीधा रहेगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब हुआ। 1 जरीब क्यों हुआ भाई, क्योंकि एक पार्ट जो है बड़ा वाला पार्ट वो 20 कड़ी का होता है, 20, 40, 60, 80, 100 कड़ी हो गया। तो 1 जरीब, फिर 20, 40, 60 और 80 भी नहीं है और फिर 60 भी नहीं है, मतलब 70 पर है। किस पर है, 70 पर है, आप देख सकते हैं। तो 1 जरीब 70 कड़ी हो जाएगा, 1 जरीब 70 कड़ी, मतलब कि 170 कड़ी, मतलब आ गया मेरा बेथी जो है, ब्रीथ जो है, चौड़ाई जो है वो 170 कड़ी है। अब वो ज़मीन कितना है वो आसानी से निकाला सकता है। हम गुनिया की मदद से माप लिए कि भाई ये ज़मीन कितना लंबा और कितना चौड़ा है। अब उसके आधार पर क्या करेंगे, ये तो गुनिया से हम नक्शा में माप दिए, बाकी बात जरीब जो है, ये जो जरीब है, अब जरीब से क्या करेंगे, इसको हम कितना दौड़ाएंगे, लंबाई जो है 290 कड़ी ले जाएंगे, मतलब कि एक चेन ये पूरा बिछाएंगे, फिर एक चेन बिछाएंगे, फिर एक चेन बिछाएंगे और उसमें 10 कड़ी कम कर देंगे, तो ये जरीब का काम हो जाएगा, है कि नहीं। पहले हमको नक्शा में काम करना है, उसके बाद जरीब को बिछाना है। 290 कड़ी मतलब कि 2 चेन 90 कड़ी, क्लियर। और चौड़ाई की बात करें तो एक चेन पहले चौड़ाई ले जाएंगे, उसके बाद में फिर 70 कड़ी ले जाएंगे, जहाँ पर 3 नोक वाली फुलिया लगी रहेगी 50 कड़ी के आगे। चलिए तो इस तरह से चेन को दौड़ा देंगे ज़मीन पर, और ये हो गया नक्शा का काम।
ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी L गुने B बराबर, यहाँ देखिए 290 है तो 290 लिखें गुना, ठीक है, कितना है 170 है तो 170 लिख दिए। अब गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना वर्ग कड़ी क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। किस में लिखें, व्हाइट पे दिख रहा है, व्हाइट में तो लगता है कि एकदम नहीं है दिखता होगा, चलिए सॉरी ब्लैक में लिखते हैं। L गुना B बराबर में है यहाँ पर 290 और यहाँ गुना में कितना है 170 कड़ी है, बराबर में जब गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 29 को गुना 17 से कीजिए, 0 0 बाद में है, 0 00 बाद में बैठा देंगे। चलिए 29 को गुना 17 से करते हैं, 17 7 63 के 3 हाथ में 6 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया। फिर 1 9 9 1 2 में 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 9 आया, फिर यहाँ पर 4 कितना आया 493 आया ना, 493 आया, हाँ 493 आया तो 493 लिखेंगे और 2 0 छोड़े थे वो 2 0 भी बैठा देंगे तो कितना आया 49,300 वर्ग कड़ी, 49,300 वर्ग कड़ी आया। अब इसको, अब इस जमीन का जो क्षेत्रफल है 49,000 कितना 49,300 वर्ग कड़ी है। अब इसका हमको निकालना है भाई डिसमिल में कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिसमिल में होता है 1000 वर्ग कड़ी, कितना होता है 1000 वर्ग कड़ी, तो इसको आप 1000 से जब भाग कर दीजिएगा तो डिसमिल में चेंज हो जाएगा। चलिए डिसमिल में चेंज कर ही देते हैं। क्या करेंगे हम 49,000 जो 300 आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, डिसमिल में चेंज हो जाएगा। डिसमिल में क्यों चेंज होगा, क्योंकि 1000 में होता है 1 डिसमिल, तो ये जितना वर्ग कड़ी है 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डिसमिल में चल जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0, अब देखिए 3 है और यहाँ 1 0 है तो 3 के बाद यहाँ दशमलव बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा 49.3 इतना डिसमिल आया, इतना डिसमिल आया 49.3 डिसमिल, 49 डिसमिल से भी ज़्यादा, 49.25 डिसमिल के लगभग, ठीक है 49 डिसमिल और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। अब दशमलव के बाद में यहाँ जो 3 है एक्चुअली क्या दर्शाता है, ये 300 वर्ग कड़ी को दर्शाएगा। कितना दर्शाएगा 300 वर्ग कड़ी को दर्शाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 49.25 डिसमिल से भी हल्का सा ज़्यादा है, क्योंकि 49.25 डिसमिल का बात करेंगे तो 49 डिसमिल और यहाँ पर 25 होना चाहिए, 25 यानी कि 250 वर्ग कड़ी, क्योंकि 1000 वर्ग कड़ी में कितना होता है 1 डिसमिल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन अगर आप 7वां 8वां पढ़ते होंगे 6वां पढ़ते होंगे तो आपको ये सब समझने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलर अगर मेहनत करते हैं तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोला जाता है ना कि जितना रगड़ होगा उतना वो चीज़ चमकेगा, तो आपको भी उसी तरह से मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि थोड़ा सा चमक जो है एकदम ज़्यादा हो जाए, है कि नहीं। और चमक ज़्यादा हुआ तो सोच लीजिए आप अच्छा से मापी कर सकते हैं, क्लियर। तो इस ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल दिए, तो इसी तरह से हम इस गुनिया का प्रयोग करके हम किसी भी प्लॉट का मापी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा करके, ठीक है। तो इस गुनिया का प्रयोग नक्शा में किया जाता है, नक्शा में मापी किया जाता है, और किसी भी अमीन के पास, सर्वेयर के पास एक गुनिया होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गुनिया होना बहुत ज़रूरी है, गुनिया एक प्रमुख औजार है। अगर गुनिया नहीं रहेगा तो नक्शा में आप मापी कैसे कीजिएगा, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्लियर। तो नक्शा में मापी करने के लिए गुनिया होना जरूरी है, और जरीब का भी होना जरूरी है, जरीब नहीं है तो फीता है। अब ऐसा नहीं कि फीता लेके चल गए हैं और ये वाला कड़ी वाला गुनिया लेके चल गए हैं, तो फिर माप सकते हैं, दिमाग रहेगा तो माप सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई एक जो यहाँ पर गुनिया है वो 2 इंच का होता है, अगर पूरा बात करें तो 10 जरीब का होता है। हम जानते हैं कि एक जरीब में होता है 66 फीट, कितना होता है 66 फीट। अगर हम फीता से भी मापेंगे तो मापा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, वो आप समझ रहे होंगे खुद। चलिए, तो इतना आपको गुनिया के विषय में बता दिया गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी गुनिया के विषय में जानकारी दी जाएगी, अभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि गुनिया एक प्रमुख औजार है, इसको सही ढंग से आपको समझना होगा, प्रैक्टिकली भी समझना पड़ेगा, नक्शा में बैठा करके कैसे मापी उठाया जाता है, क्या किया जाता है, आदि आदि, तो वो चीज़ें आपको आगे बताई जाएगी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए, ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।